गांव में अफवाह थी कि हर रात 3:15 बजे एक औरत नदी के किनारे जाती है। लोगों ने कई बार उसे देखा। सफ़ेद साड़ी, लंबे भीगे बाल और ठंड में भी उसके पैरों से पानी टपकता, इतना कि पीछे पानी की लकीर बन जाती थी। सबसे अजीब बात, वो पानी छूने से पहले ही गीली रहती थी। लोग पूछते, वो रोज नदी पर क्यों जाती है? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि जो पूछने जाता वो अगले दिन घर वापस नहीं लौटता। अर्जुन, एक हॉरर व्लॉगर ने इस कहानी को सुना और उसने उसी रात नदी पर जाकर रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने गांव वालों से पूछा। सबकी एक ही चेतावनी थी, उसका रास्ता मत काटना। वो किसी को ढूंढने जाती है। किसको, क्यों, किस लिए, किसी को नहीं पता। अर्जुन ने चेतावनी अनदेखी कर दी। कैमरे और फ्लैशलाइट लेकर वो नदी के पास घने पेड़ों के पीछे छुप गया। रात बिल्कुल खामोश थी, इतनी कि अपनी सांसें भी भारी लगती थीं। और ठीक 3:15 बजे कोई धीरे धीरे आती दिखी। धुंध से एक आकृति निकली, सफ़ेद साड़ी, झुकी हुई रीढ़, बाल ज़मीन तक। लेकिन आज पहली बार उसके गले से खोटी हुई आवाज़ निकल रही थी। आज मिलेगा। अर्जुन कांप गया। औरत नदी के किनारे जाकर रुक गई। उसके पैरों का पानी नदी में मिलने की जगह भाप बनकर ऊपर उठता था, जैसे नदी खुद उससे डर रही हो। अचानक नदी से एक तेज चीख उठी, इतनी तेज कि अर्जुन ने कैमरा गिरा दिया। औरत धीरे से पानी में झांकने लगी, उसके होंठ हिल रहे थे। अर्जुन ने डरते डरते रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी पानी अचानक खुद से कांपने लगा। चांदनी नहीं थी, पर नदी चमक रही थी। औरत ने पानी से हाथ निकाला। हाथ नहीं, किसी का काला सिकुड़ा हुआ हाथ था। अर्जुन दहशत में पीछे गिर पड़ा। औरत बोली, फिर नहीं मिली। कौन नहीं मिली? अर्जुन जानना चाहता था और डर भी। औरत ने अचानक सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ, आंखें काली, पर उसके चेहरे के कुछ हिस्से अर्जुन की माँ जैसे थे। अर्जुन हैरान। उसकी माँ तो 15 साल पहले डूबकर मरी थी। उसने कांपते हुए पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? औरत हल्का मुस्कुराई, एक डरावनी मुस्कान जिसके अंदर बस काला धुआं था। वो बोली, क्योंकि यहाँ कोई मरता नहीं, बस इंतजार करता है। अचानक नदी उबलने लगी, जैसे नीचे आग धधक रही हो। पानी के बीच एक लाल सा गोला तैरकर ऊपर आया। गोला नहीं, एक मरा हुआ बच्चा था। उसकी आंखें खुली थीं। हाथ में एक पुरानी कैमरा स्ट्रिप थी। उस पर नाम लिखा था, अर्जुन। अर्जुन चीख पड़ा, ये कौन है? औरत शांत स्वर में बोली, ये पहली मौत नहीं और आखिरी भी नहीं। औरत पास आई। उसकी आवाज़ बदली। अब वो इंसान जैसी नहीं, पानी के अंदर की किसी चीज़ जैसी थी। वो बोली, 15 साल पहले तुमने एक बच्चे को धक्का दिया था। खेल खेल में वो बह गया। अर्जुन जोर से बोला, नहीं, वो हादसा था। औरत चिल्लाई, नदी में हादसे नहीं होते, नदी सब ले लेती है और सब याद रखती है। अर्जुन पीछे हट गया। उसके पांव कीचड़ में धंस रहे थे। अचानक पानी से एक काला हाथ निकला, फिर एक और, फिर कई हाथ। सभी डूबे हुए लोगों के, सभी सड़े हुए, सबकी आंखें खुली। सब अर्जुन को घूर रहे थे। औरत बोली, ये सभी मुझे ढूंढते हैं और मैं रोज आती हूँ इन्हें नीचे ही रखने। क्यों? अर्जुन चिल्लाया। औरत मुड़ी और पहली बार पूरा सच बताया, क्योंकि मैं भी डूबकर नहीं मरी थी, तुमने मुझे भी धक्का दिया था। अर्जुन का खून सूख गया। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन नदी के हाथ उसे पकड़ लेते हैं, उसके पैरों को खींचते हैं। उसका कैमरा गिरकर पानी में डूब जाता है। अर्जुन ने आखिरी बार उस औरत को देखा।
अब वो इंसान जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। उसका शरीर पानी का बन चुका था और चेहरा पूरा सड़ा हुआ। उसने कहा, मैं रोज इसलिए आती हूं क्योंकि कोई न कोई वापस आ ही जाता है, अपने गुनाहों से भागकर। नदी की लहरें उफन उठी। अर्जुन चीखा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नदी ने उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। औरत की आखिरी आवाज, अब तुम बताओ।